अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर का पुलाव। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने को, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी मेरी तरह जो है इसे इंजॉय कर सकें। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जो आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच जीरे का ऐड कर दिया है और तकरीबन 4 से 5 साबुत काली मिर्च और 3 लौंग ऐड कर दी हैं। उसके बाद ये तकरीबन 2-3 पीस मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं इसमें, और इसी के साथ 2 कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। कड़ी पत्ता आपने देख लेना है, अगर बड़े साइज का है तो आप एक भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने मसालों को रोस्ट करना है। तो ये भी आप देख लें मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। प्याज मैंने तकरीबन 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज के। तो अभी बस प्याज को रोस्ट करना है और वेट करना है जब प्याज अपना कलर चेंज करें और इनका थोड़ा डार्क ब्राउन कलर हो जाए। तो यहाँ पर प्याज ने काफी हद तक अपना कलर चेंज कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो बस फिर अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और प्याज जो है ये भी अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम इस मसाले में टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च ली है साबुत। तो यहाँ पर ना ही मैं कोई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और ना ही मैंने पिसी हुई या चॉप की हुई ग्रीन चिली यूज की है। तो बस आपने भी इसी तरह इसे ऐड करना है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है और 1 चम्मच जो है रेड चिली क्रम्स का ऐड किया है। उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उसे मैंने फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है। शेप आप पर डिपेंड करती है, अगर आपको ये शेप अच्छी लगी तो आप इसमें भी काट सकते हैं, अदरवाइज जो शेप आपको अच्छी लगती है ये आपकी मर्जी, आप इसे वैसे काट सकते हैं। उसके बाद आधा किलो मटर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें मटर कितने फ्रेश लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, बहुत जबरदस्त है, आपने ये जरूर ट्राई करने हैं। तो बस मटर ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस इसे तकरीबन 10-15 मिनट मैंने मजीद कुक किया और उसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें 2 कप पानी के ऐड किए हैं और फिर वेट करेंगे पानी बॉईल होने का। तो यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का भिगो कर रख दिया था और जब पानी में बॉईल आएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ मैंने चाय वाला कप इस्तेमाल नहीं किया, ये बड़ा जो स्टील का कप होता है वो मैंने चावलों का इस्तेमाल किया है। पानी भी मैंने उसी हिसाब से डाला है। तो पानी की क्वांटिटी जो है हम चावलों से हमेशा डबल ही रखते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी एक क्वांटिटी बराबर नहीं होती। अगर 1 कप चावल है तो हम 2 कप पानी के ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने सारे चावल इस मसाले में ऐड कर देंगे और ध्यान रखना है कि चावल टूटे ना। और बस फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। इसी दौरान आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लग रहा है आपको तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हम ढांप कर रख देंगे इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पानी जो है खुश्क हो चुका है। उसके बाद मजीद मैंने इसे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए दम पर रखा और ये देखें दम के बाद हमारे जबरदस्त और बहुत ही मजेदार चावल बिल्कुल तैयार हैं। तो ये बहुत ही खिले खिले और बहुत अच्छे से फूले हैं चावल, बहुत जबरदस्त हैं और ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसे बने हैं। खैर ये देखें गरम गरम चावलों से धुएं उठ रहे हैं और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये काफी जल्दी बन जाते हैं, मुझे तकरीबन जो है आधा पौना घंटा लगा था और ये बन गए थे बहुत जल्दी। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। अब मैं पहले आपको ट्राई करके बता देती हूँ ये कैसे बने हैं। तो ये वाकई बहुत अमेजिंग बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। तो आपने जरूर ट्राई करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसी मजीद इजी और क्विक रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।